बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली और माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और ये मज़ेदार सा पराठा, ज़बरदस्त सा मसाले भरा चटपटा जिसे आप बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त है ये, इतना सिंपल। देखें, फुल मसाले से भरा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ना आपको चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना सालन की, ना रायते की, किसी चीज़ की भी नहीं। गरम गरम चाय के साथ आप इसको लें, नाश्ते में, खाने में, यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आए तो आपके पैसे वापस। चलें जी, इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा चटपटा खुशबूदार पराठा कैसे बनाते हैं। और ये रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, बहुत मज़े का बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, सबसे पहले इसके लिए आटा गूँध लेते हैं। आटा लिया है मैंने 2 कप इसमें, और 1 कप मैंने गेहूँ का लिया है, 1 कप मैदे का लिया है। आप पूरा मैदे का भी ले सकते हैं और गेहूँ का भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे आटे को। और जो नॉर्मल आटा हम बनाते हैं रोटी पकाने के लिए, आपने वैसे ही गूँध लेना है। अच्छा, जब भी आप कोई स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं या आलू का या दूसरा कोई भी, आटा हमेशा ताज़ा ही गूँधा करें। फ्रिज में रखा हुआ या दूसरा, उसमें इतना मज़ा और टेस्ट नहीं आता। तो थोड़ी देर मैंने आटा गूँध के इसको रेस्ट दिया है। फिर आप इसको मुट्ठी लगाएं तो बहुत जल्दी स्मूथ और अच्छा सा ये गूँधा जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत आसान तरीका है आटा गूँधने का। और अब मैं इसको रेस्ट पे रख दिया 15 मिनट बाद, और एक स्पून से मैंने पेड़ा ले लिया। अब इसको मैं बेलूँगी। एक बड़ी सी आपने रोटी बेलनी है, पतली सी, ठीक है। और इस तरह से खुशका लगाते हुए आपने रोटी बेलनी है। अब यहाँ पे लिया है, देखें मैंने अचार का मसाला, चटपटा सा अचार का मसाला ही है। और जो भी आप अचार घर में खाते हैं, मिर्चों का हो, लहसुन का हो और केरी का, उसका मसाला लेके आपने अच्छी तरह से इसको इस रोटी पे लगा लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये मसाला अचार का। और यकीन माने इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है। जब आप खाएंगे उसको, जब आप पका रहे होंगे ना, तो इसकी इतनी खुशबुएँ आती हैं। अब इससे अचार नहीं, और भी बहुत कुछ जाएगा इसमें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप लहसुन लिया था। लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गार्लिक, आप इसको इस तरह से भी खाएँ तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है। और इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें तो बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। तो ये इसी तरह से आपने लहसुन डाला है मैंने इसमें। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, चॉप की थी मैंने बहुत ही बारीक बारीक। और एक छोटा सा मैंने प्याज लिया था मीडियम, और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये भी मैंने अपनी, जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको पसंद हो, इतना इस हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। देखें, ये लिए है मैंने चिली फ्लेक्स, उसको और ज़्यादा चटपटा बनाएंगे ज़रा, और चटपटा सा बनेगा। सालन वगैरह चटनी की तो हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। ये साबुत कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा, बिल्कुल हाथ से मैं डाल रही हूँ, मोटा मोटा कुटा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बेसन की रोटी में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्रंची जब मुँह में आता है तो खाने का मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी, मैंने ली है कसूरी मेथी। ये आप डालेंगे ना तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और जब हम इसको पराठे को पकाएंगे तो उसकी बहुत खुशबू आती हैं। अच्छा, अब ये हमारा मसाले भरा पराठा मुकम्मल हो गया। अब इसको मैं कट करूँगी। आप नाइफ़ ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें, उसकी मदद से इस तरह से चौड़ी आपने पट्टी, इस तरह से 2-2 इंच की आपने चौड़ी बना लेनी है। इस तरह से कट करना है सीधा सीधा आपने, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसको आपने रोल करते जाना है। ये मैं इसको उठाऊँगी, उसको रोल करूँगी। हाथ को ज़रा टाइट रखना है आपने, थोड़ा सा दबाते हुए, ताकि ये खुले नहीं और अच्छा सा हमारा पेड़ा रेडी हो। तो इसी तरह आपने ये सारे एक के ऊपर एक रख के इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है इसको। बहुत मज़े का पराठा बनता है, इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, इतना मज़े का होता है। और उसको आप गरम गरम चाय के साथ जब लेंगे ना, तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है सर्दियों में, ठंडे ठंडे मौसम में। और घर में कुछ भी खाने ना को लिए ना हो, सालन ना हो, आपका रोटी गोश्त खाने को दिल ना चाहे, तो ये पराठा बना के आप लें, बहुत मज़े का लगता है। अब आपने एक पेड़ा लेना है इस तरीके से, उसको हाथ से पुश करें आप। और मैं एक दूसरा पेड़ा भी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं 2 पराठे बना रही हूँ यहाँ पर, और सिंपल तरीके से इसी तरह से मैंने एक और बना लिया है। इसको ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली जब आप हाथों से इसको प्रेस करते हैं ना, तो ये अच्छी सी हमारा रोटी बेली जाती है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, ज़बरदस्त, इतना ही टेस्टी और मज़ेदार भी बना है। तो हाथों से इस तरह से दबाते हुए मैंने इसको फैला लिया है, और बस थोड़ा सा इसको बेल लेंगे ताकि इसके किनारे हम थोड़े से पतले कर लें।
तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, अब इसको पकाते हुए आपने किन बातों का एहतियात रखनी होती है पराठे में, वो ये कि तवा जब आप पराठा डालना है ना आपने, तो तवा अच्छी तरह से इसका गर्म होना चाहिए। लेकिन जब आप इसके ऊपर सेक लेंगे एक साइड, तो फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। एक साइड जो पलटी थी उसको जब वो सिक गई और उस पर अच्छी तरह से डॉट नज़र आ गए, तो अब जब आपने उसको पलटा है तो उसी पहली साइड पे आपने घी लगाना है। 2 चम्मच भर के मैंने घी लगाया है और उसके बाद जब इस पर अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने इसको पलट लिया और फिर इसको नीचे से भी सेक लेंगे तो ये मज़ेदार सा खूबसूरत कलरफुल और खुशबू से भरा हुआ पराठा रेडी है। गर्मा गर्म इसको खाएं, इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसका लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, इसी तरह के मज़े मज़े की आसान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।